महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के पर्चा दाखिले का आज आखिरी दिन। महायुति ने 5 और महाविकास आघाड़ी ने 21 सीटों पर अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे। महाराष्ट्र में नामांकन के आज आखिरी दिन भी कई हाई प्रोफाइल नेता नामांकन भरेंगे। मुंबई के वर्ली से मिलिंद देवरा, डिंडोशी से संजय निरुपम, संजय उपाध्याय, घाटकोपर ईस्ट से पराग शाह पर्चा भरेंगे। मिलिंद देवरा आज मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से पहले उनकी माता हेमा देवरा जी ने आरती कर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिलिंद देवरा महायुति की तरफ से अपने उम्मीदवारों का नामांकन भरेंगे। वर्ली से मिलिंद देवरा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी नेता शायना एनसी शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर आज अपना नामांकन भरने जा रही हैं। शायना एनसी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपना एबी फॉर्म हासिल किया। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। बीजेपी ने उमरेड से सुधीर लक्ष्मणराव परवे को प्रत्याशी बनाया। मीरा भाईंदर विधानसभा सीट से नरेंद्र मेहता उम्मीदवार घोषित किए गए। महायुति में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मीरा भाईंदर सीट को लेकर रस्साकशी। दोनों पार्टियां इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं थी। टिकट कटा तो शिंदे गुट के श्रीनिवास वनगारोए महाराष्ट्र की पालघर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक है श्रीनिवास वनगा। वनगा के रोने पर संजय राउत ने कसा तंज, कहा टिकट कटने पर जिस तरह से शिंदे के शिवसेना के श्रीनिवास वनगा रोए, 26 तारीख को एकनाथ शिंदे वैसे रोएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को एनसीपी अजित गुट ने टिकट दिया। सूत्रों से खबर, मानखुर्द शिवाजी नगर से दिया गया है एबी फॉर्म। मानखुर्द शिवाजी नगर से शिंदे गुट से शिवाजी पाटिल को दिया गया एबी फॉर्म, तो अब अजित पवार ने नवाब मलिक को फॉर्म दिया। एनसीपी अजित पवार गुट के नवाब मलिक ने निर्दलीय पर्ची भरने का ऐलान किया था। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से सपा के अबू आसमी मैदान में हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 4 सीटें अपने सहयोगियों के साथ साझा की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की आरपीआई को दी है कलीना सीट। मुंबई बीजेपी में बगावत बोरीवली सीट से गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आज पर्चा भरेंगे। शिवसेना शिंदे गुट ने सोमवार को 15 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबा देवी सीट से बीजेपी नेता शायना एनसी को प्रत्याशी बनाया। महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम ने भिवंडी सीट से वारिस पठान को टिकट दिया। मलकपेट विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला ने वारिस को सौंपा बी फॉर्म। एनसीपी अजित गुट ने उम्मीदवारी की नई लिस्ट जारी की है। नई लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मोशी से देवेंद्र महादेवराव और भोर से शंकर हीरामण को टिकट मिला। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा। संभाजीनगर मध्य सीट से यूबीटी उम्मीदवार किशन चंद तनवानी ने वापस लिया नाम। कांग्रेस ने सोमवार को महाराष्ट्र के लिए 6, झारखंड चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया। महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ सीट से पार्टी ने बदला कैंडिडेट। झारखंड विधानसभा चुनाव के 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। राज्य में 2 चरणों में हो रहे चुनाव का 23 नवंबर को नतीजा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। चुनाव में बेरोजगारी, महाराष्ट्र से उद्योग अन्य राज्य में ले जाए जाने को बनाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र वासियों को लिखा संदेश, कहा महाराष्ट्र के मान सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार कारोबार के दुश्मनों को महाराष्ट्र के लोग हराएंगे। अखिलेश यादव ने संदेश में लिखा, बीजेपी की तोड़फोड़ वाली साजिशों से महाराष्ट्र की जनता मुक्ति दिलाएगी। नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांवपेचों से मुक्ति मिलेगी। अखिलेश ने कहा महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने की भाजपाई षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो गया है। झारखंड में वोटिंग से पहले ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी, रांची के कई ठिकानों पर ईडी अधिकारी कर रहे हैं जांच। झारखंड के आईएएस अधिकारी और सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व में प्रधान सचिव रहे विनय चौबे के ठिकानों पर रेड। झारखंड में आबकारी विभाग के पूर्व सचिव देवेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के कैरीबटल इलाके में चल रहा है एनकाउंटर। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का आज दूसरा दिन। अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए। अखनूर सेक्टर में हुए आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर जारी किया गया हाई अलर्ट। भट्टल इलाके में पहली बार टैंक्स की तैनाती भी की गई।
अखनूर में हमले वाली जगह पर बीएमपी 2 टैंक तैनात किए गए हैं। जोगवान गांव में असन मंदिर के पास हमले स्थल के आसपास निगरानी बढ़ी। बॉर्डर पर इस समय हाई अलर्ट जारी किया गया है। जवानों से कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, क्योंकि लगातार सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो इस कोशिश में हैं कि वो एलओसी और आईबी के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। भारतीय सेना के जवान हो या बीएसएफ के जवान हो, कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सोमवार को सेना के एक एम्बुलेंस पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। जोगवान एरिया में यह हमला हुआ था, पर स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ी आतंकी वारदात टल गई। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों से सबसे पहले आतंकियों को उन्होंने देखा था। आतंकियों ने उनसे मांगा मोबाइल। स्कूली बच्चों ने सूझबूझ दिखाते हुए सेना को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर दी। अखनूर में चल रही मुठभेड़ में फैंटम डॉग की मौत। हमारे सैनिक जब फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे, तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला। 9वें आयुर्वेदिक दिवस पर पीएम मोदी थोड़ी ही देर में देशवासियों को देंगे स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात। 12,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों के एम्स में सुविधा और सेवा विस्तार का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल होगा। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ईएसआई अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही हरियाणा, कर्नाटक, यूपी समेत कई राज्यों में आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रोजगार मेले का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, उत्सव के इस माहौल में आज रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित। वल्लभ भाई पटेल की जयंती और नेशनल यूनिटी डे के मौके पर आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दिल्ली में अमित शाह ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने कहा, ये एकता दौड़ से भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा, अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प बन गई है। आज जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली समेत देश भर में अलग अलग राज्यों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन मुख्यमंत्री ने भाग लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम के साथ सैकड़ों लोग नजर आए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी नजर आए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लिया। तिरंगे रंग के गुब्बारों को उड़ाकर एकता का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में स्थानीय बाजार गए। स्थानीय बाजार पहुंचकर वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। दीपावली से पहले मिट्टी के बिक रहे दियों को मोहन यादव ने देखा। सीएम ने पैसे देकर दिए खरीदे और लोगों को वोकल फॉर लोकल के लिए आगे आने के लिए कहा। झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी सूची में 2 उम्मीदवारों के नाम। टुंडी से विकास महतो को टिकट, बरहेट से गमालियम हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने अपने कोटे के सभी 68 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। झारखंड में चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग। जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2 आईपीएस अधिकारियों को हटाने की मांग की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटाने की जेएमएम की मांग। आरोप है कि ये अफसर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। पंजाब में दिवाली के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नए चेहरे का हो सकता है ऐलान। हिंदू चेहरे पर आम आदमी पार्टी खेल सकती है दांव। सूत्रों के मुताबिक पंजाब अध्यक्ष के लिए जल्द होगी सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान ने प्रधान पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला दिवाली के बाद हो जाएगा। सूरत पुलिस के फार्म हाउस में पुलिस का छापा। शराब पार्टी करते 17 गिरफ्तार, 5 आलीशान कार जब्त। पटना में मेट्रो के निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। एक मजदूर की मौत, 2 जख्मी। मेट्रो के पास अंडरग्राउंड टनल का निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों पर गीली मिट्टी भरभरा कर गिरी। भगदड़ मच गई। सभी मजदूर निकल गए, 3 फंस गए।
तीनों मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, एक की मौत हो गई तो मजदूरों का इलाज चल रहा। यूपी के मुरादाबाद में वर्दी की फिर दिखी बेरहमी, पुलिस ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एसएचओ पर हमला, बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज निकाल रहे युवक को एसएचओ ने रोका था। गश्त पर निकले जामिया पुलिस थाना के एसएचओ ने बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइकर के पिता ने एसएचओ पर हमला किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी आसिफ और उसके पिता को गिरफ्तार किया। दोनों पर सरकारी कर्मचारियों के काम करने से रोकने की एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा के जींद से दिल्ली आ रही पैसेंजर ट्रेन में धमाके के बाद लगी आग, 4 यात्री झुलसे। सांपला स्टेशन के पास हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट की वजह से पटाखे के बाद संपर्क में आने पर आग भड़कने की आशंका। दिवाली से पहले जींद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में हुए हादसे की गूंज दिल्ली पहुंची, जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम पहुंची। दिल्ली के पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह ने मंडावली के छठ घाट पर हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा मौजूद रहे। घाट के निरीक्षण के बाद विपिन बिहारी ने छठ का व्रत करने वाली महिलाओं को पूजा की सामग्री भेंट की, छठ पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी। दिल्ली के छठ घाट जितने भी हैं, हर छठ घाटों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और वहाँ की व्यवस्था में कोई कमी न हो जाए। हमारे पूर्वांचल के महापर्व छठ बहुत बड़ा महापर्व होता है। हमारी माताएं बहनें बहुत आस्था के साथ ये त्यौहार करती हैं, इसमें किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए हम सभी ये व्यवस्था कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सर्वोटेक ने सौर ऊर्जा से चलने वाले इन्वर्टर्स की व्यापक रेंज प्रस्तुत की। पीएम मोदी ने सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और सोलर रूफटॉप बढ़ाने का आह्वान किया। कंपनी के एमडी रमन भाटिया के मुताबिक ऐसे उत्पादों से कार्बन उत्सर्जन को घटाने में मदद मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी ये उत्पाद सहायक होंगे। एक लॉन्च किया है एक रेंज का, जिसमें सोलर के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स एक पूरी रेंज हमने लॉन्च की है, अप टू 100 किलोवाट, फ्रॉम 1 किलोवाट टू 100 किलोवाट। इसमें सिंगल फेज और 3 फेज सारे मॉडल हैं और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की भी रेंज हमने 22.5 किलोवाट तक। अडानी ग्रुप्स की कंपनी अंबुजा सीमेंट को दूसरे तिमाही में 501 करोड़ का मुनाफा, एक साल में 36.84% चढ़ा शेयर। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में और पहली छमाही के लिए स्थिर वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की है। अंबुजा सीमेंट्स के ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात की जाए तो जुलाई सितंबर तिमाही में ये 4,213 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर इसमें 6% की बढ़ोतरी हुई है। अंबुजा सीमेंट्स के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अजय कपूर ने कहा, देश भर में अपनी मजबूत पकड़ के साथ हम अपने दृष्टिकोण के अनुरूप विस्तार कर रहे हैं। हम इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 10 करोड़ टन से ज्यादा की क्षमता हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अडानी पावर ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का रिजल्ट जारी किया। एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 3,297 करोड़ रुपए है। अडानी पावर ने बताया, पिछले वर्ष सभी प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों से बकाया राशि की वसूली के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही एकमुश्त राजस्व 1,020 करोड़ रुपए रहा। अडानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसपी खियालिया के मुताबिक अडानी पावर ने अपनी विकास यात्रा के अगले चरण की शुरुआत कर दी है, तेजी से क्षमता विस्तार के लक्ष्य हासिल कर रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ा। दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में दर्ज। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आईटी और आसपास के इलाकों में AQI 261 दर्ज। हवा खराब श्रेणी में, रिकॉर्ड विजिबिलिटी घटने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में छाई स्मॉग की परत, धुंध में लिपटा नजर आया इंडिया गेट। दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए कवायद जारी है। कई इलाकों में PWD वाहन से पानी का छिड़काव किया जा रहा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में छाई स्मॉग की परत, स्मॉग की वजह से वायु प्रदूषण में इजाफा। मौसम में सर्दी की आहट और एयर क्वालिटी घटने के साथ ही मैदानी इलाकों में छाया स्मॉग। दिवाली के मौके पर रामनगरी अयोध्या में होने वाले दीप महोत्सव की तैयारी पूरी। रंग बिरंगी लाइट्स और झालरों से सजी अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव के तहत सरयू घाट पर हुई भव्य आरती।
आरती के मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान के जयपुर में दिवाली से पहले लाइट से चकाचौंध हुआ शहर। रंग बिरंगी लाइट से सजी गुलाबी नगरी अलग ही छटा बिखेर रही है। राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में जबरदस्त रौनक। खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। दिवाली और छठ के मद्देनजर जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मोहम्मद तैयब को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को फिर से जान से मारने की धमकी का कॉल आया। बांद्रा ईस्ट के चुनावी दफ्तर में जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा कॉल मिला। इजरायली सेना ने गाजा के एक अस्पताल में छिपे 100 हमास आतंकियों को पकड़ने का दावा किया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो की तरह ही अब मुस्लिम देश भी बनाएंगे संयुक्त सैन्य संगठन। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, बांग्लादेश सहित 25 से ज्यादा देश होंगे शामिल।